सेलेस्ट को न्यूयॉर्क से निकले 3 हफ्ते गुजर चुके थे और मामूल के मुताबिक कई हफ्तों के बाद अब उसकी जेनोआ के पोर्ट पर आमद का इंतजार बढ़ता जा रहा था। लेकिन इतने वक्त के बाद भी मैरी सेलेस्ट का कोई अता पता नहीं था। यहाँ तक कि मैरी सेलेस्ट के बाद न्यूयॉर्क से निकली दूसरी शिप्स अब जेनोआ तक पहुंचना शुरू हो गई। अब परेशानी बढ़ती जा रही थी कि आखिर मैरी सेलेस्ट इतने हफ्ते गुजर जाने के बाद भी मंजिल पर क्यों नहीं पहुंच पाई। मैरी सेलेस्ट के रवाना होने के 10 दिन बाद एक और ब्रिटिश शिप को भी न्यूयॉर्क से निकलकर इसी रूट से होते हुए जिब्राल्टर तक जाना था। ये डिग्राटिया नामी एक ब्रिटिश मर्चेंट शिप थी जो कई हफ्तों के बाद 4 दिसंबर 1872 को एजोर्स आइलैंड के करीब पहुंची थी। ये समंदर का वो हिस्सा है जहां नीले आसमान और समंदर के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। वहां शिप के कैप्टन को बहुत दूर समंदर में एक शिप खड़ी दिखाई दी। कैप्टन ने नोटिस किया कि वो शिप पानी पर आगे नहीं बढ़ रही बल्कि सिर्फ एक ही जगह पर खड़ी है। समंदर के इस हिस्से में ऐसा मंजर देखकर कैप्टन को शक हुआ और उन्होंने उसे दूर से ही कई सिग्नल्स भेजे, लेकिन जब आगे से कोई रिप्लाई नहीं आया तो कैप्टन ने उसके करीब जाने का फैसला किया। करीब पहुंचने पर मालूम पड़ा कि ये कोई और नहीं बल्कि कैप्टन के ही दोस्त की मैरी सेलेस्ट नामी शिप थी, जिसको न्यूयॉर्क से निकले अब पूरा 1 महीना गुजर चुका था। मैरी सेलेस्ट जिब्राल्टर से 1800 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशन में तन्हा खड़ी हुई दिखाई दी। उसमें किसी किस्म की कोई हरकत नहीं थी। डिग्राटिया के कैप्टन ने अपने क्रू मेंबर्स को मैरी सेलेस्ट में भेजा, जहां वो सब ये देखकर हैरान रह गए कि शिप पर कोई भी मौजूद नहीं है। 1 महीने पहले जो न्यूयॉर्क से 10 लोगों के साथ निकली थी, वो सारे लोग आखिर समंदर के बीचों बीच कहां गायब हो गए। यही सवाल अब डिग्रेटिया के कैप्टन को भी खाए जा रहा था। पहले तो उनको लगा कि शायद शिप पर कोई हादसा हुआ है, लेकिन जब उन्होंने मैरी सेलेस्ट का जायजा लिया तो पूरी शिप बिल्कुल सही सलामत मौजूद थी। कैप्टन और उनकी फैमिली का सारा सामान और क्रू मेंबर्स के कपड़े तक भी बिल्कुल अनटच्ड हालत में मौजूद थे। ना सिर्फ इतना बल्कि जो गुड्स लेकर वो जेनोआ तक जा रहे थे वो भी बिल्कुल सही